नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो जो आज किसके ऊपर बनने वाली है, वीडियो जो बनने वाली है वो बनने वाली है हिंदी की। हिंदी का जो आज टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ प्रत्यय। यदि दोस्तों आपने उपसर्ग नहीं पढ़े हैं या फिर दोस्तों हिंदी का कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आज की जो वीडियो वो है दोस्तों प्रत्यय। प्रत्यय से दोस्तों हर कंपटीशन लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं एसएससी जीडी, ठीक है, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पटवारी, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान रीट, यूपी पुलिस, दोस्तों कोई सी भी एग्जाम जिसके अंदर हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो एक भी प्रश्न यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप यदि वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आप खुद बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है, और आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। चलता है दोस्तों प्रत्यय की ओर। 3-4 किताबों का संग्रह लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। 3-4 किताबों से मैंने मिलाकर दोस्तों जो मोस्ट है क्रीम है, वो क्रीम लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। इसलिए चलता है टॉपिक के ऊपर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। हमारा दोस्तों प्रत्यय आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहां से उठाकर अंत तक लेके जाऊंगा, ठीक है। जड़ से उपाड़ के फेंक देंगे आज हम प्रत्यय को, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दो प्रत्यय प्रति प्लस ए, तो प्रति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रति का अर्थ होता है साथ पर बाद में, ठीक है, याद रखना। प्रति का अर्थ होता है साथ पर बाद में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। ए का अर्थ क्या होता है, चलने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलने वाला। क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, पीछे चलने वाला। मैंने लिख रहा है दोस्तों पीछे चलने वाला, ठीक है। अब इसकी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। बहुत मंद ऐसे सोचते होंगे प्रत्यय उपसर्ग तो बहुत सरल है, लेकिन आपको बताऊंगा प्रत्यय से जो प्रश्न आता है ना उसको आप गलत करके आओगे, क्योंकि बहुत ही दिमागधारी है ना दोस्तों, वो बनाते हैं पेपर आजकल, तुमको पता होगा। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रत्यय दोस्तों, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तो आपको बता दूं प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। वापिस से एक बार और देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इससे समझो दोस्तों, शब्द प्लस शब्दांश बराबर दोस्तों प्रत्यय से बना शब्द। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो शब्द है ना ये तो हमारा हो जाएगा मूल शब्द। क्या हो जाएगा, मूल शब्द। जबकि जो शब्दांश है ना ये शब्दांशी प्रत्यय होते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रत्यय होता है शब्दांशी। और ये दोनों से मिलकर मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर दोस्तों क्या बनता है, प्रत्यय से बना नया शब्द बनता है। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में अब भी नहीं आया तो मैं उदाहरण लेके आया हूं, उदाहरण से आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहला उदाहरण है हमारा दयालु। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, दयालु। अब दयालु दोस्तों, दयालु को हम संधि विच्छेद करते हैं, दया प्लस आलू क्या हो जाएगा, दया प्लस आलू। तो दया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दया तो हो जाएगा मूल शब्द, और जो आलू है ये हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रत्यय, और प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा दोस्तों दयालु। क्या हो जाएगा, दयालु। तो दया क्या हो जाएगा, दया तो हो जाएगा मूल शब्द और आलू हो जाएगा प्रत्यय। समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण देखो दोस्तों, दूसरा उदाहरण है विद्यालय। क्या है दोस्तों, विद्यालय है हमारा दूसरा उदाहरण। विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो जो विद्या है ना ये विद्या तो हमारा मूल शब्द, और जो आल्य है ये आल्य है प्रत्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो उदाहरण है पुजारी। पुजारी तो पूजा प्लस आरी। अब बहुत बंदे क्या कर देंगे, यदि हम पूछेंगे ना पुजारी में प्रत्यय बताओ तो बहुत बंदे क्या करेंगे, री। पुजारी में प्रत्यय क्या बताएंगे, री। बिल्कुल गलत है, री नहीं है, इसमें आ जाएगा आरी। पूजा प्लस आरी, पुजारी का संधि विच्छेद पूजा प्लस आरी। तो पूजा तो हो जाएगा हमारा मूल शब्द और आरी हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, प्रत्यय, ठीक है, शब्दांश यानी प्रत्यय। चौथा उदाहरण है लिखावट। क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, ठीक है। लिख प्लस आवट लिखावट। तो इसमें लिख हो जाएगा मूल शब्द और आवट हो जाएगा प्रत्यय यानी शब्दांश प्रत्यय। आगे 5वां उदाहरण हमारा भूखा। भूख प्लस आ, ठीक है, भूख प्लस आ, भूखा। याद रखना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। भूखा का संधि विच्छेद होता है भूख प्लस आ, तो भूख तो हो जाएगा दोस्तों हमारा मूल शब्द। याद रखना प्रत्यय होते हैं ना
ये मूल शब्द के पीछे आते हैं, याद रखना मूल शब्द के, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं करता हो, मूल शब्द के पीछे आता है प्रत्यय। तो भूख प्लस आ, भूखा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं उनको समझते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, कंपटीशन लेवल के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं दोस्तों प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय कितने प्रकार के, इनके प्रकार कितने हैं दोस्तों, इनका अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बता दो दोस्तों, प्रत्यय के प्रकार में प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के दोस्तों। बहुत किताबों में आपको दोस्तों 3 प्रकार के मिल जाएंगे, क्योंकि उन किताबों के अंदर क्या कर रखा है, जो स्त्री प्रत्यय है उसको अलग से बता रखा है। लेकिन आपको बता दूं, जो प्रत्यय है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला है कृत प्रत्यय, जिसको हम कृदंत भी बोलते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जिसको हम तद्धितांत भी बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है कृत प्रत्यय, जिसको हम कृदंत बोलते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय क्या है, तो आपको बता दूं, ये तद्धित प्रत्यय है ना, स्त्री प्रत्यय इसी से बना है। किससे दोस्तों? तद्धित प्रत्यय से। लेकिन बहुत किताबों में स्त्री प्रत्यय को अलग बताया गया है, लेकिन सही मायने में देखें तो जो स्त्री प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय का क्या है दोस्तों, हिस्सा है, इसी से बना है। जो स्त्री प्रत्यय है ना ये तद्धित प्रत्यय से ही बना है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगाना है 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हम अब पहला ले लेते हैं, पहला है कृत प्रत्यय, जिसको हम कृदंत भी बोलते हैं। पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये देखो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। समझ में आ गया होगा, वापिस से एक बार समझा देता हूं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के बाद में आते हैं, क्रिया आप सब जानते होंगे, खाना पीना नहाना सोना, जो पीछे वो ना लगते हैं, जो सब क्रिया होती है, ठीक है दोस्तों, खाना पीना नहाना सोना सब ये दोस्तों क्रिया है। जो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के बाद में आते हैं, ठीक है, क्रिया के बाद में, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय बोलते हैं। कैसे प्रत्यय बोलते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। समझ में आ गए होगा, वापिस से एक बार देख लो। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। वापिस से एक बार समझ लो दोस्तों, ऐसे प्रत्यय दोस्तों जो क्रिया के बाद में आते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। समझ में आ गया होगा। अब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूं। उदाहरण देखो, अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। ज्यादातर बच्चे जानते ही नहीं है कि आखिर क्रिया का मूल रूप क्या है। हम तो इतना जरूर जानते हैं, क्रिया क्या होती है, खाना पीना नहाना सोना, जो पीछे को ना लगे वो सब क्रिया है। तो क्रिया का मूल रूप क्या है, तो एक बार क्रिया का मूल रूप देख लो। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे खाना, खाना क्रिया है ना, तो इसका मूल रूप हो जाएगा खा। खाना को हम खा बोल सकते हैं, तो इसका मूल रूप हो जाएगा खा। पीना को पी बोल सकते हैं, पीना को पी, तो मूल रूप हो जाएगा पी। धोना को दो बोल सकते हैं, तो मूल रूप धोना को हो जाएगा दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्रिया का मूल रूप क्या होता है, खाना का खा, पीना का पी, धोना का दो। अब इसके उदाहरण देखो, किसके दोस्तों, कृत प्रत्यय के उदाहरण बताता हूं मैं। मैंने क्या बोला था, कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के बाद में आए। ठीक है, तो उदाहरण देखो, लिखावट, लिखना दोस्तों, लिखना क्रिया है कि नहीं है, लिखना आप बताओ, लिखना क्रिया है ना। तो दोस्तों लिखना, लिख प्लस आवट, तो लिख के बाद में आ रहा है तो कौन से प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय। तो मैंने कृत प्रत्यय के उदाहरण लिखे हैं, वापस से एक बार उदाहरण देखो, लिखावट, लिख प्लस आवट, तो यहाँ पर दोस्तों लिखना आ गया। ठीक है, लिख प्लस आवट। थकावट, थक प्लस आवट, थकना क्या है, थकना भी क्रिया है। गवैया, गा प्लस अय्या, तो वापिस से देखो दोस्तों, लिखावट का हो जाएगा लिख प्लस आवट, जिसमें लिख तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल शब्द है, और आवट क्या हो जाएगा, प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से थकावट क्या है, थक प्लस आवट, तो थक क्या हो जाएगा दोस्तों, थक, थक तो मूल शब्द हो जाएगा, इसको हम क्रिया कहते हैं। तो ठीक है, और आवट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय। इसी प्रकार से गवैया, गवैया में गा क्या हो जाएगा दोस्तों, गा क्रिया है ना का, इसके बाद में अय्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो मैंने यही बोला था, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया के मूल रूप के बाद में आते हैं वो क्या होता है दोस्तों, कृत प्रत्यय होता है। अब हम कौन से प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल गंवार तरीके से, समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो एक बार फिर वापिस से बता देता हूँ, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय दोस्तों जो क्रिया के मूल रूप के बाद में आते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, और जो क्रिया के मूल रूप के बाद में नहीं आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव इनके बाद में आते हैं, वो कहलाता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। यही समझाती है। अब आपको मैंने समझा दिया है कृत प्रत्यय, अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्योंकि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया है, अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसके उदाहरण, इसके अलावा दोस्तों स्त्री प्रत्यय, सबका अध्ययन करेंगे। चलते हैं
तदित प्रत्यय कौन? तदित प्रत्यय क्या होता है? अब ये देखो दोस्तों, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव इनके पीछे लगते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? तदित प्रत्यय। जबकि मैंने कृत प्रत्यय में क्या बताया था? वे प्रत्यय जो क्रिया के बाद में, क्रिया के मूल रूप के बाद में लगता है वो तो कहलाता है कृत प्रत्यय, और जो क्रिया के दोस्तों क्रिया के बाद में न लगे वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, तदित प्रत्यय क्या कहलाता है? वापिस से एक बार देखो, वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के अंत में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि दोस्तों मैंने कृत प्रत्यय में क्या बताया था? जो प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के बाद में लगते हैं वो तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तदित प्रत्यय क्या कौन से कहलाते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव इनके अंत में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय। मेरे कहने का मतलब है कृत प्रत्यय वो कहलाते हैं जो क्रिया के बाद में लगते हैं, जबकि तदित प्रत्यय वो कहलाते हैं जो क्रिया के बाद में नहीं लगते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं उदाहरण। तदित प्रत्यय के उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण देखो दोस्तों, भूखा, भूख प्लस आ। अब दोस्तों भू है ये भूखा, भूखा में दोस्तों आप क्रिया है क्या? भूखा, भूखा कोई क्रिया है क्या? इसमें पीछे कोई ना लग ही नहीं रहा, ना लग रहा है भूखा, भूखना क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थ ही नहीं बैठ रहा। तो भूखा के पीछे ना नहीं लग रहा तो क्रिया नहीं है ना, ये भूखा कोई क्रिया थोड़ी है। तो मैंने यही बोला था, जो दोस्तों क्रिया के बाद में लगे वो प्रत्यय वो तो कृत प्रत्यय, और जो न लगे वो तदित प्रत्यय। तो भूखा, भू प्लस आ। ठीक है, प्यासा, प्यास प्लस आ। अच्छाई, अच्छा प्लस आई। और तेरा, तू प्लस रा, तू प्लस रा, ते प्लस रा मत कर देना, तू प्लस रा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। ये जो भी है ना दोस्तों, ये एक भी इनमें क्रिया नहीं है। ठीक है, क्रिया नहीं दिख रही ना, इनमें क्रिया कहां पर है? कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय दोस्तों तदित प्रत्यय से ही बनते हैं क्या दोस्तों? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब चलते हैं स्त्री प्रत्यय क्यों होते हैं? ये दोस्तों पुरुष से बनता है। जो स्त्री प्रत्यय होते हैं ना वो पुरुष से बनते हैं। कैसे दोस्तों? देखो उदाहरण देके समझाऊं दोस्तों। जैसे शेर से क्या बन गया? शेरनी। धोबी से बन गया धोबन। शेर से बन गया शेरनी। कटोरा से बन गया कटोरी। इसके अलावा दोस्तों लोटिया से बनकर लुटिया। तो दोस्तों ये भी है ना, स्त्री प्रत्यय किससे बनते हैं? ये पुरुष से ही बनते हैं। जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो पुरुष से ही बनते हैं। उदाहरण मैंने बता दिया, जैसे शेरनी, धोबन, कटोरी, लुटिया, ये सबके सब क्या होते हैं दोस्तों? पुरुष प्रत्यय से, पुरुष से ही बने हैं। ठीक है, जैसे शेर से बन गया शेरनी, धोबी से बन गया धोबन, कटोरा से बन गया कटोरी, लोटिया से बनकर लुटिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो भी निचोड़ था ना प्रत्यय का वो सबका सब मैंने दोस्तों इस वीडियो में बता दिया है। यदि एक बार समझ में नहीं आए तो वापस देखो दोस्तों। ठीक है, और आप चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।